का लालच अब जंगल की तरफ भी बढ़ने लगा है। जंगल का तेंदुआ जो कि चुपचाप अपने घरों में आराम से रहता था, लेकिन पेड़ों के कटने की वजह से उसने अब गांव की तरफ भी रुख करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भीमशंकर गांव के आसपास कई बार तेंदुओं के पैरों के निशान पाए गए हैं। लोगों के पीछे डर बैठ गया है कि तेंदुआ कभी भी उनके घरों में घुस सकता है, उन पर हमला कर सकता है। अरे सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहे हैं। ये लोग भी खाम का हल्ला मचा देते हैं। अरे पर झूठ थोड़े ही बोलेंगे, तेंदुए के पंजों के निशान दिखे हैं जगह जगह। हमें तो बड़ा डर लग रहा है सच। क्या करें फिर बताओ? आप कोई दूसरी नौकरी क्यों नहीं कर लेते? यही मरना जरूरी है क्या? अरे घबरा मत, तुझे देखकर ना तेंदुआ भी डर के भाग जाएगा। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। हाँ चल सवेरे आते हैं ड्यूटी करके। अरे अरे रुको, टॉर्च नहीं लेके जाना है क्या? दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लेना। हाँ हाँ कर लूंगी। हमका डराती रहती है। चला पूरे चला, मिलना लगा क्या? चल पीछे चल चल। कुछ मिला क्या बॉडी के पास से? सर वॉलेट और आई कार्ड मिला सर। पुणे टेक्निकल कॉलेज में इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था सर। अभी पिछले 3-4 दिनों से लापता था। 2 दिन पहले इसके फादर ने मिसिंग की रिपोर्ट भी लिखवाई है। खबर की इसके घर वालों को? सर कदम ने फोन किया है, वो लोग रास्ते में ही है सर। तो पहले लाश किसने देखा? साहब मैंने देखा था पहले। रात को क्या कर रहा था तू यहाँ? साहब हम तो बस यार चौपड़ फैक्ट्री में चौकीदारी करते हैं, नाइट ड्यूटी पे जा रहे थे। अचानक ये लाश हमको दिखाई दिया साहब। साहब हम तो कहते हैं शेर ने शिकार किया है, पूरी बॉडी पर वैसे ही निशान पड़े हैं। ये शायद सही कह रहे हैं। लाश की हालत देखकर ऐसे लगता है कि कम से कम 3 दिनों से यहीं पड़ी है। बारिश और कीड़े मकोड़ों की वजह से लाश की हालत इतनी खराब है कि अभी कुछ भी ज़्यादा कह पाना मुश्किल है। लैब में अच्छी तरह जाकर एग्जामिन करूंगा, फिर ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। ये हमें लाश के पास से मिला था। आप अंदर नहीं जा सकते हो। भेजो, आप अंदर नहीं जा सकते। भेजो, संभालो अपने आप। भेजो। ए रिपोर्टर, मजाक हो रहा है क्या यहाँ पे? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चल निकल यहाँ से। मैं इन लोगों के साथ आया। साथ मतलब? विजय मेरा दोस्त था, मेरे भाई के जैसा था। रिपोर्टर के अलावा भी मेरी एक लाइफ है। आंटी संभालो आंटी अपने। नहीं बिजू उठ बेटा। देखिए यहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बॉडी को लैब भेजा जा रहा है। सारे टेस्ट हो जाने के बाद हम बॉडी रिलीज कर देंगे। वैसे भी ये देख के ऐसा लग रहा है जानवर का काम है। पुणे शहर से लगे एक जंगली इलाके में पुणे के ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले एक नौजवान विजय कोयलो की लाश मिलती। लाश बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। देखने में ये किसी जंगली जानवर का काम लगता है। वैसे भी उस इलाके में कई जंगली जानवर पाए जाते हैं और खबर है कि पहले भी एक तेंदुआ कई लोगों पर आक्रमण कर चुका है। पुलिस के लिए ये एक ओपन एंड शट केस है। बस एक समस्या थी। एक शख्स था जिसको विश्वास था कि विजय की मौत किसी जंगली जानवर के हमले से नहीं हुई। बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ मैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हाईली कॉन्फिडेंशियल होती हैं। किसी को भी खबर लग गई ना कि मैंने ये रिपोर्ट्स तुमको दी हैं, नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा। डोंट वरी, मैं किसी के सामने तुम्हारा नाम नहीं लूंगा।
ऐसे काम सालों से करता आ रहा हूं। वो तुम सही कह रहे थे, सर पर एक गहरी चोट है। क्या है? देख लीजिए। कहाँ से मिला है? किसने दिया? नाम बोलो उसका। मुद्दे की बात कीजिए सर। तुझे पता है पुलिस डॉक्यूमेंट चुराने के जुर्म में तुझे अभी के अभी अरेस्ट कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही तेरे? हाँ, आप मुझे अरेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये खबर छापने से नहीं रोक सकते। और ये बात आप भी जानते हैं कि मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। विजय के सर पर गहरी चोट लगी है और ये सिर्फ जमीन पर गिरने की वजह से नहीं लग सकती। तुम लोग का प्रॉब्लम पता क्या है? ये जासूसी नॉवेल और फिल्में देख के तुम्हारा दिमाग खराब हो। तुम्हें हर चीज में कुछ ना कुछ नजर आता है। तुम लोग यहाँ तक सोचते हो कि पुलिस से भी तुम लोग एक कदम आगे हो, है ना? विजय हमारा दोस्त था सर, और मुझे मालूम है उसकी डेथ कोई हादसा नहीं है। और ये साफ साफ नजर आ रहा है कि आप लोग इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आपको मेरी बात नहीं सुननी है, मत सुनिए। मैं कुछ ना कुछ रास्ता तो निकाल ही लूंगा। ठीक है, देख लेते हैं। अगर आखिरी बार अगर मुझे इस केस में कोई भी गड़बड़ी नजर नहीं आई तो ये फाइल हमेशा के लिए क्लोज्ड। और दोबारा मेरे पास मत आना ये कहते हुए कि हमने अपना काम पूरा ईमानदारी से नहीं किया। बाकी की बात ऑफिस में 11 बजे तक आ जाना। ठीक है सर। विजय का कभी किसी से झगड़ा नहीं होता था। वो मस्ती बहुत करता था, लेकिन लड़ाई झगड़ा। तो आप लोगों ने उसके दोस्तों से पूछा कि वो कहाँ गया था, क्या करने गया था? पूछा था सर, सबसे पूछा था, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं था। इसलिए उसके बाद हमने थाने में रिपोर्ट लिखवाई। क्या आप बता सकते हैं कि वो जंगल में क्या करने गया होगा? निशा सर, वो निशा से मिलने जरूर गया होगा। निशा? निशा उसकी गर्लफ्रेंड थी सर। हाँ सर, निशा विजू से बहुत प्यार करती थी। ये बात उसके घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए विजू और निशा चुप चुप के यहाँ वहाँ मिला करते थे सर। हाँ सर, एक बार उसने मुझे बताया भी था कि जंगल में कोई नहीं होता है, इसलिए वो अक्सर जंगल में ही मिला करते। क्या आप लोगों की निशा से कुछ बात हुई है? 3-4 दिन पहले विजय से मिली हो? हाँ सर, जब विजू नहीं मिला तो हम लोगों ने सबसे पहले निशा को ही पूछा था, मगर निशा भी बहुत परेशान है सर। वो कहती है विजू का फोन ही नहीं लग रहा है। ठीक है, आप लोग जाइए, जैसे कुछ पता चलता मैं आप लोगों को बुला लूंगा। निशा पटेल, लॉकेटवर पण N, म्हणजे N फॉर निशा। इसका मतलब विजय निशा के लिए लॉकेट लेके जा रहा था। सर, हमें अभी निशा से चलकर बातचीत करनी चाहिए। विजय डेफिनेटली उस टाइम निशा से मिलने गया था, तभी उसके साथ यह हादसा हुआ है। हमें तो यकीन ही नहीं होता। सर, विजय तो सबके साथ हंसी मजाक करता था। उसका किसी के साथ दुश्मनी पॉसिबल ही नहीं है सर। सर, मैं स्टाफ से बात करके। निशा कहाँ होगी मालूम है? जो विजय की दोस्त थी। दोस्त? सर, वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। हाँ वही। सर, हो रही। वो? निशा, मैं क्राइम ब्रांच से विजय के बारे में कुछ सवाल करना है। सर, जब से इसे विजय के बारे में पता चला है तब से रोए जा रही है। मुझे नहीं लगता कि इस हालत में ये ज़्यादा बात कर पाएगी। अपन कौन? मैं मोहन सर, हम तीनों साथ में ही पढ़ते थे, मैं, निशा और विजय। ये और विजय बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे? जी सर। तुम्हें तो मालूम ही होगा इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ चल रहा था कि एक दूसरे से खुश थे कि नहीं? हाँ सर, खुश ही थे। अब छोटे मोटे झगड़े तो हर एक कपल्स में होते ही रहते हैं। विजय के गायब होने से पहले इन दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा? पता नहीं सर, ये तो निशा ही बता सकती है। ठीक।
निशा, विजय से तुम आखिरी बार कब मिली थी? हम अक्सर जंगल में पुराने मंदिर के पास मिला करते थे। उस दिन भी उसने मुझे वहीं पर बुलाया था, पर मैं नहीं गई। वो बार बार फोन करता रहा, पर मैंने उसका एक भी कॉल नहीं उठाया। उस दिन जब उस आंटी का फोन आया, तब मुझे पता चला कि निशा, मैं शेखर हूँ, विजय का दोस्त। देखो निशा, मुझे सच सच बताना, तुम दोनों के बीच आखिर झगड़ा क्यों हुआ? उस दिन वैलेंटाइंस डे। मोबाइल? थैंक्स निशा, अच्छा थैंक यू लगा? सो मच, बहुत अच्छा। अब मेरा गिफ्ट। तुम सच में कुछ नहीं लाए? विजय, तुम ना। निशा, आई एम सॉरी। निशा, निशा, मेरी बात सुनो। निशा, पर मैं उससे बहुत गुस्से में थी, इसीलिए मैं नहीं गई। अब मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि अगर मैं वहां पर जाती तो शायद। डोंट क्राई निशा, मुझे ध्यान से सोचकर बताओ, विजय की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? क्या कभी ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से तुम्हें लगता हो कि कोई विजय को मारना चाहता? नहीं, कॉलेज में तो सभी उससे बहुत प्यार करते थे। उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। तुम्हें कुछ पता? ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर। सर, मैंने कॉलेज के सारे स्टाफ से बात कर ली। उनका यही कहना है कि विजय का ऐसा किसी के साथ कोई जाति दुश्मनी तो था नहीं। और कुछ पता करना है? विजय और तुम भी दोस्त थे ना? हाँ सर, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हम तीनों एक ही बैच में थे, मैं, निशा और विजय। थैंक यू, चलिए। पुलिस को यकीन हो चुका था कि विजय की मौत महज एक हादसा थी। ना तो विजय की किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही उसकी किसी से कोई अनबन हुई थी। शुरुआती फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में भी किसी जानवर के हमले की बात ही सामने आई। पुलिस अब इस केस पर और वक्त जाया नहीं करना चाहती थी, लेकिन शेखर चुप बैठने वालों में से नहीं था। विजय का दोस्त होने के साथ साथ वो एक बेहद काबिल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर भी था और हार मानना उसकी फितरत में नहीं था। सर, अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई है और अगर ये हादसा ही था तो विजय का मोबाइल फोन क्यों नहीं मिला, जबकि उसका वॉलेट उसकी जेब में ही था, उसका आई कार्ड भी उसके पास से ही मिला, फिर मोबाइल क्यों नहीं मिला? ये भी हो सकता है जानवर से बचने के टाइम कहीं गिर गया होगा फोन। हो सकता है, लेकिन सर देखो शेखर, मैं समझ सकता हूँ विजय तुम्हारा दोस्त, और तुम्हारे सामने की बात हमने हर एंगल से इंक्वायरी करने की कोशिश की। अब कुछ सामने नहीं आ रहा है तो हम अपने आप से तो पैदा नहीं कर सकते ना। सर, आप मुझे बस उसके मोबाइल की डिटेल्स निकलवा के दे दीजिए, उसका IMEI नंबर निकलवा के मुझे दे दीजिए प्लीज। उससे क्या होगा? सर, मैं वो IMEI नंबर हर सर्विस प्रोवाइडर को भेज दूंगा। अगर बाद में कोई मोबाइल को यूज करता है तो हमें पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ हुई है, और अगर सर ऐसा नहीं भी होता है ना तो कोई बात नहीं, कम से कम मुझे तसल्ली हो जाएगी। प्लीज सर। ठीक है, देखते हैं। शेखर ने जिद करके किसी तरह इंस्पेक्टर भोसले को विजय के फोन का IMEI नंबर पता लगाने के लिए राजी कर लिया। IMEI यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर। यह हर मोबाइल हैंडसेट का एक यूनिक नंबर होता है और पुलिस इसी नंबर की मदद से किसी भी खोए हुए या चोरी किए गए मोबाइल फोन का पता लगाती है। अब शेखर को विजय के फोन का IMEI नंबर मिल चुका था। उसने ये नंबर हर सर्विस प्रोवाइडर को दे दिया। उसने उनसे गुजारिश की कि अगर कभी भी इस IMEI नंबर वाले हैंडसेट पर उनकी कंपनी का सिम कार्ड डाला जाए तो वो तुरंत पुलिस को खबर करे। 6 महीने गुजर गए लेकिन कुछ पता नहीं चला। शेखर हर हफ्ते पुलिस स्टेशन पता करने जाता और मायूस लौटता। आखिरकार पुलिस ने विजय की मौत के केस की फाइल को ADR यानी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट कहकर बंद कर दिया। लेकिन फाइल बंद करने के कुछ ही दिनों बाद इस केस में एक नया मोड़ आया। आपकी पक्की खबर है? बहुत साहब, मैंने 2 बार चेक करवाया। अभी मोबाइल कंपनी वालों का फोन आया था कि वो फोन इस वक्त मुंबई में कहाँ एक्टिव। अब हम क्या करें सर, केस तो क्लोज हो चुका है। तब्बल 6 महिन्यानंतर, म्हणजे मतलब पाटील 6 महीने बाद वो फोन दोबारा कोई यूज करने लगता है, काहीतरी गडबड आहे। तुम्ही ना मुंबई निघण्याची तयारी करा और देखो कौन है, और जाने से पहले शिंदे को कॉल कर लेना, पूरा मैटर समझा देना। जाओ। हो साहब, तैयारी को निकल।
करण नाम है इसका। कुछ बोला इसने? फोन कहाँ से मिला? हाँ, बोल रहा था इरला के किसी दुकान से खरीदा है। मैं सच ही बोल रहा हूँ सर। सच बोल रहा है तू? सच बोल रहा है? चल चल उस दुकान पे ले चल। चल देख बेटा, झूठ बोल के ना तू अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है और हमारा भी। ज्यादा देर तक चुप रहा ना तो फूल के इल्जाम में तुझे अंदर कर दूंगा, समझा? कौन? सर नहीं सर, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। मैंने तो जिंदगी में किसी पे हाथ तक नहीं उठाया सर। मुझे ये फोन पुणे के एक मेरे दोस्त ने दिया था, बहुत सस्ते दाम पर मिला था, मैंने ले लिया। मैंने उससे पूछा भी था कि इतने सस्ते में क्यों दे रहा है, तो उसने कहा कि ये फोन उसे जम नहीं रहा है। मेरा कोई खून वून से लेना देना नहीं है सर। चाहे तो आप मेरे दो दोस्तों से पूछ सकते हैं, वो भी उस समय वहीं पे थे सर। अरे जिसने तुझे फोन बेचा उसका नाम क्या है? नाम बोल उसका। मोहन नाम था, पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है। विजय कोयलो की मौत का केस फिर से खोला गया। अगर वाकई मोहन ने वो फोन बेचा था तो जाहिर था कि शायद विजय की मौत किसी जंगली जानवर के हमले की वजह से नहीं हुई थी। शेखर का यकीन सही था। पाटिल ने वापस आकर यह खबर भोंसले को दी। मोहन को कस्टडी में लिया गया, लेकिन मोहन कुछ भी कबूल करने को तैयार नहीं था। सर, जब मैं कह रहा हूं कि मैंने कुछ नहीं किया तो आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं विजय का खून क्यों करूंगा? पहचानता इसको? ये फोन विजय का है जो तूने करण नाम के लड़के को बेचा था कि नहीं? हाँ सर, मैंने बेचा था, पर मुझे नहीं पता था कि ये फोन विजय का है। मुझे तो सर ये फोन कहीं पड़ा हुआ मिला था। येड़ा समझता है? विजय के डेथ के 6 महीने बाद ये फोन तुझे पड़ा हुआ मिला। ये फोन 6 महीने तक तेरा इंतजार कर रहा था। देखिए सर। चुप! ये बोल, तूने विजय को ऐसा एसएमएस क्यों किया था कि मुझे छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा? अरे धमकी दे दोस्त। अरे तुझे क्या लगा बेचने से पहले फोन में से सब कुछ डिलीट कर देगा तो हमको पता नहीं चलेगा? तूने जो जो इस फोन में से डिलीट किया है हम वापस उसे रिट्रीव करवा रहे हैं। तेरे मैसेज तो हम पढ़ ही चुके हैं। बस अब थोड़ी देर में वीडियोस और इमेजेस आ जाएंगे, उससे ये भी पता चल जाएगा कि ऐसी क्या चीज थी जिसके वजह से तूने विजय को जान से मारा। अब विजय के वीडियोस और फोटोज तो हमें मिल ही जाएंगे। अब हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी, तुम्हारे कंप्यूटर वगैरह चेक करने होंगे, ताकि कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे ये साबित हो कि तुमने ही विजय को मारा है। नहीं। क्यों नहीं? नहीं। जब तुमने कुछ नहीं किया तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। चल उठा इसको। चल रहे, उठ रहे, उठ, चल। नहीं तो क्यों विजय को तूने मारा? नहीं तो क्या करता? मोहन। हाँ बोलना। अरे भाई, बोलना भाई। भाई तू मेरा भाई है ना? मेरा भी भाई है। हाँ, एक बार चिकनी चमेली करके दिखा दे। भाई सुन, 1 मिनट सुन। मस्त करता है तू। नहीं करना। सुन, अगर इसने चिकनी चमेली कर दिया ना तो कल कॉलेज में मेरी तरफ से तुम दोनों को पार्टी। भाई कर दे भाई। एक बार। अच्छा ठीक है, कर दे। देख अपने ऊपर देख भाई, गिर जाएगा नहीं तो। बस। अरे ये दे दे। अभी मजा आ गई। अभी मजा देगा। वाह 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 वाह, क्या वाह, क्या डांस करा। वाह भाई, और वाह वाह वाह, ये भी उतार। चिकनी चमेली। ओए निकाल। ओ क्या नाचता है भाई। बहुत अच्छा। विजय, अरे चिकनी चमेली वाली इधर आ। क्या डांस किया कल तूने यार, मजा आ गया। देखेगा वीडियो? रुक, ये देख। तू पागल हो गया क्या? तो सुबह से वीडियो कितने लोगों को दिखा चुका है? डिलीट कर इसे अभी।
पागल हो गया क्या? इसे डिलीट करूं? ये तो वायरल आइटम है बॉस। डिलीट कर अभी क्या भी इसको। अबे रुकना, एक बार इंटरनेट पे आ गई ना तो सुपर डुपर हिट। नहीं, डिलीट कर तू पहले इसे। अरे ये तो दारू पीने से पहले सोचना चाहिए था। भाई प्लीज। अब नहीं, प्लीज डिलीट नहीं होगा। प्लीज डिलीट कर दे। अबे तू सुपर डुपर हिट हो जाएगा, इंटरनेट सुपरस्टार। नहीं मुझे दे, मैं डिलीट करूंगा। पागल है क्या? निकल दे। उसने मेरी एक बार भी नहीं मानी। वो बार बार मुझे धमकी देता था कि वो मेरी वीडियो इंटरनेट पे अपलोड कर देगा। और सर उस दिन तुम्हें एक काम ठीक से नहीं कर सकते हो। एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया, वो भी ठीक से नहीं बना सके। ये प्रोजेक्ट है। सॉरी सर। क्या सॉरी? चलो फोटो यहाँ से। सर पहले ही वो हर बात पे मेरा मजाक बनाता रहता था और उसकी वजह से अब तो हर कोई मेरा मजाक बनाने लगा था। विजय, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, डिलीट कर देना वीडियो। इंटरनेट बेटा, इंटरनेट। नहीं, अगर मेरी फैमिली में किसी ने देख लिया ना तो मेरा बाप मुझे मार डालेगा। प्लीज भाई इसे डिलीट कर दे। एक बात बता, अगर मैं ये वीडियो सीधा तेरे बाप को दिखा दूं तो कैसा रहेगा? मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना तुझे? अरे वाह, चिकनी चमेली को गुस्सा आ गया। हाँ जा। और अगर वो ऐसा कर देता तो सर सारी दुनिया में मेरा मजाक बन जाता। मैंने उसे बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरे वीडियोस डिलीट कर दे, डिलीट कर दे, पर उसने मेरी एक बार भी नहीं सुनी। और सर इस बार भी जब मैं उससे मिलने गया तब बहुत हो रहा है विजय, सब लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। डिलीट कर दे वीडियो, अभी मेरे सामने डिलीट कर। नहीं करूंगा, मैंने बोला ना मैं वो वीडियो कभी डिलीट नहीं करूँ। चल निकल। देख वीडियो डिलीट कर दे वरना वरना क्या बे? क्या करेगा तू? ये सब किसी और को जगह रही हो, समझा? निकल। आई चिकनी चमेली। अबे तू पागल है क्या? साला मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। बोला ना नहीं करता डिलीट, क्या कर लेगा? चल निकल ऐसे। अबे निकल ना। मारेगा क्या? है? हाँ मैं और क्या करता सर, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। इंटरनेट और सोशल मीडिया आज की पीढ़ी के लिए एक जरूरत बन गए हैं, लेकिन कभी कभी इंटरनेट नाम का ये वरदान हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। विजय और मोहन के केस में भी यही हुआ। विजय बार बार मजाक में मोहन को धमकी देता था कि वो उसके वीडियोस इंटरनेट पर डाल देगा, और मोहन को लगातार ये डर सताता रहा कि अगर सच में ऐसा हो गया तो वो सबके लिए मजाक का विषय बन जाएगा। यही डर एक दिन पागलपन में तब्दील हो गया और मोहन ने विजय की जान ले ली। ऐसे न जाने कितने मोहन और हैं जो इस तरह के डर का सामना करने पर कमजोर पड़ जाते हैं। कोई अपनी जान ले लेता है
और कोई किसी और की जान लेने पर आमादा हो जाता है। लेकिन क्या इस डर के लिए सिर्फ वही जिम्मेदार है? एक नौजवान इस कदर कमजोर, हताश और बेसहारा तभी होता है जब वो अपने दुख दर्द को किसी के साथ बांट नहीं पाता है। दोस्तों, हमें अपनी नई पीढ़ी को लेकर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बढ़ती उम्र में बच्चों को माता पिता से ज्यादा एक दोस्त की जरूरत होती है, एक ऐसा दोस्त जिससे वो अपने दिल की हर बात बेझिझक कह सके। माँ बाप को जरूरत है कि वो अपने बच्चों की जिंदगी में एक ऐसे दोस्त की जगह ले लें ताकि वो हर कदम पर उनकी मदद कर सके, हर कदम पर उन्हें सही रास्ता दिखा सके। हमारा आप सबसे भी यही निवेदन है कि आप जब भी किसी नौजवान को इस कदर परेशान, हताश देखें तो उससे बात करने की कोशिश करें। परेशानी चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसको समझने की कोशिश करें। हो सकता है वो समस्या आपके लिए बचकानी है, लेकिन उस नौजवान के लिए जिंदगी और मौत का सवाल हो सकती है। उन्हें समझाएं कि कोई भी समस्या आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती। हम शेखर जैसे ईमानदार और मेहनती रिपोर्टर के जज्बे को भी सलाम करते हैं, जिसने अंत तक हार नहीं मानी और उसी की वजह से सच से पर्दा हटा और पुलिस कातिल तक पहुंच पाई। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, एक और ऐसी सत्य घटना के साथ जहां हम में से किसी एक के हौसले ने अपराधियों को शिकस्त दी। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।